दोस्तों, आज की कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे एक बेटा अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बूढ़े और लाचार पिता को जीते जी ही हरिद्वार छोड़कर आने का फैसला करता है और पिता भी सब कुछ जानते हुए अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस फैसले को मान जाता है। तो आइए सुनते हैं। रानी अपने पति से बोली, विवेक, मैं तुम्हारे पापा को और नहीं झेल सकती। उनकी खांसी की बीमारी के कारण हर वक्त डर लगा रहता है कि जाने कब उनकी ये बीमारी मुझे या बच्चों को ना लग जाए। लेकिन रानी, वो इस उम्र में और जाएंगे भी कहाँ? अब गांव का घर और जमीन तो मैं पहले ही तुम्हारे कहने से बिकवा चुका हूँ, विवेक ने कहा। अरे, तो घर जमीन की उन्हें क्या ही जरूरत। इस उम्र में तो उन्हें तीर्थ स्थलों पर जाना चाहिए। ऐसा करो, तुम उन्हें हरिद्वार ले जाओ और चुपचाप वहीं छोड़ आना। तीर्थ स्थल पर रहकर वो अपना परलोक सुधार लेंगे। पर रानी, ये सही नहीं है। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, ऐसे कैसे छोड़कर आ सकता हूँ मैं उन्हें? सही गलत के चक्कर में मत पड़ो तुम। अपना देखो, उनकी तो उम्र हो गई है, पर हमें तो अपना जीवन जीना है। बस आज तुम फैसला कर लो, तुमको अपना ये बूढ़ा बाप चाहिए या बीवी बच्चे। रानी ने कहा और मुंह फेर कर सो गई। विवेक बहुत देर तक सोचता रहा। अगली सुबह, पिताजी, चलो इस इतवार में आपको हरिद्वार घुमा लाता हूँ। विवेक रानी की तरफ लाचारी से देखता हुआ अपने पिता से बोला। रानी उसकी बात सुन विजयी भाव से मुस्कुरा दी। विवेक के पिता कमलनाथ जी उसे आशीर्वाद देते हुए बोले, सच, तू मुझे हरिद्वार लेकर जाएगा। झुक झुक जियो बेटा, आज के कलयुग में तुम तो मेरे श्रवण कुमार हो। इतवार की सुबह विवेक कमलनाथ जी को लेकर हरिद्वार निकल गया। अमावस का दिन होने के कारण हरिद्वार में बहुत भीड़ थी। वैसे भी लोग भले ही अपने घर में बुजुर्गों को सम्मान दें या ना दें, पर सोचते यही है कि गंगा में स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाएंगे। वो ये नहीं सोचते कि अंत में तो सभी को इसी गंगा में राख का ढेर बनकर आना ही है। तो भले ही जीते जी गंगा मत नहाओ, लेकिन अपने घर के बुजुर्गों का तिरस्कार तो ना करो। खैर, भीड़ में विवेक का हाथ कमलनाथ जी पकड़कर चल रहे थे। उसने कितनी ही बार उनसे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से निकलने की सोची, पर कमलनाथ जी ने विवेक का हाथ नहीं छोड़ा। कमलनाथ जी विवेक का हाथ ठीक उसी मजबूती से पकड़ रखा था जैसे कि बचपन में उसे सड़क पार करवाते हुए या मेले की भीड़ में पकड़कर चलते थे। पिताजी, मेरा हाथ थोड़ा हल्के से पकड़ो, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ? विवेक अचानक बोला। पर बेटा, देख यहाँ कितनी भीड़ है, तू खो गया तो? कमलनाथ जी मासूमियत से बोले, बुढ़ापे में भी पिताजी को मेरी फिक्र है और मैं ये क्या करने चला था। मैंने ये भी नहीं सोचा अगर यहाँ भीड़ में उनके साथ कोई हादसा हो जाता तो। विवेक की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। अब शाम हो चली थी। कमलनाथ जी का गंगा स्नान हो चुका था और वो दोनों एक धर्मशाला में आराम करने आ पहुंचे थे। दोनों अपने ख्यालों में खोए हुए थे कि अचानक कमलनाथ जी बोले, बेटा, अब तू जा सकता है। अपने बिस्तर पर लेटे शून्य को निहारते हुए कमलनाथ जी ने विवेक से कहा। कहाँ पिताजी? विवेक को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाने को कहा जा रहा है। कमलनाथ जी बिना विवेक की तरफ देखे बोले, तू मुझे छोड़ने आया था ना? वहां बाहर तो भीड़ बहुत ज्यादा थी और तेरे को बचपन से ही भीड़ से डर लगता है, इसलिए मैंने तेरा हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन अब यहाँ कोई भीड़ नहीं है, अब तू आराम से जा सकता है। मुझे पूरा भरोसा है तू अब सकुशल घर पहुंच जाएगा। विवेक को जैसे कोई सांप सूंघ गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। वो बस एक तक अपने पिताजी को ही देखे जा रहा था। तब कमलनाथ जी उसकी तरफ घूमे और उसे देखते हुए बोले, ऐसे क्या देख रहा है? मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली थीं। तू मुझे यहाँ अकेला छोड़ने आया था ना? अब जा। विवेक बोला, आपने सारी बातें सुन ली थी, फिर भी आप मेरे साथ चलने को तैयार हो गए और आपने तो मुझे आशीर्वाद भी दिया था। कमलनाथ जी बोले, आशीर्वाद तो मैं इसलिए दे रहा था क्योंकि मैं खुद तंग आ गया था उस जिल्लत भरी जिंदगी से। रही यहाँ आने की बात, तो हर बेटा अपने बाप को मरने के बाद यही छोड़ने आता है। तू मुझे जीते जी ले आया, तो इसमें बुरा क्या है? वैसे भी मर तो मैं तभी गया था
जब तूने बहू की बात मानकर मुझे यहां अकेला छोड़ने का सोच लिया था। आज मैं यहां हूं, कल तुझे और बहू को भी यहीं आना होगा। बस भगवान से प्रार्थना है कि तुम दोनों को जीते जी न आना पड़े। चल, अब चला जा यहां से। ऐसा बोलकर कमलनाथ जी ने अपना मुंह फेर लिया। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैं सचमुच एक बुरा बेटा हूँ। विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, मैंने तो तुझे उसी दिन माफ कर दिया था। अब तू जा अपने परिवार के पास और खुशी से रह। नहीं पिताजी, आप मेरे साथ ही चलोगे। मुझे मेरे पिताजी चाहिए। मैं अब रानी की कोई बात नहीं सुनूंगा। बस अब आप मुझे माफ कर दो और मेरे साथ वापस अपने घर चलो। ऐसा कहकर विवेक कमलनाथ जी के पैरों में गिर गया। कमलनाथ जी बोले, ना रे, सारी जिंदगी सम्मान से जिया हूं। अब तू मेरा बुढ़ापा खराब मत कर। यहां अकेला हूं, लेकिन जिल्लत भरी जिंदगी से आजाद हूं। वैसे भी मेरे पास अब तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। तू जा और खुश रह अपनी जिंदगी में। विवेक बहुत देर तक अपने पिता के पैरों में बैठा बैठा रोता रहा, लेकिन कमलनाथ जी ने अपना मन बना लिया था। वो फैसला ले चुके थे कि वे अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए बाकी का जीवन अकेले ही बिताएंगे। उनकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने जितना पैसा उनके अकाउंट में था, उन्होंने विवेक को वहां से अकेला भेज दिया और खुद हरिद्वार में ही रुक गए ताकि अपना स्वाभिमान बचा सकें। दोस्तों, अगर हमारा इस तरह से कहानी के जरिए आपका मनोरंजन करने का ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर टूनी गिगल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।